सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में 3 दिन अपने वीडियो डालेंगे अपने 220 प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही में अपने दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह के टाइम पे डाल दूँ या तो उस दिन डालूँ जिस दिन मैं पल्सर का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो आप लोग बताओ किस तरीके से करना चाहिए अपने को वो चीज़। अभी मेरे पास करंटली 5 से 7 वीडियो है दूसरे बाइक के, RS के, ड्यूक के, साथ ही में और 2-3 और RC से जिसके हम लोगों ने वीडियो बनाए थे, तो उसके वीडियोस अपने पास पड़े। आप लोग बताओ किस तरीके से उसको अपलोड करना चाहिए। प्लस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को टेल की असेंबली बताई थी, किस तरीके से अपने को फिट करना है, कौन सा टेल अच्छा रहेगा। सो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कि टेल किस तरीके से दिख रहा है, एंड आप लोग में से ज़्यादातर लोग का तो यही कमेंट था, भाई तुम जिंदा हो, तुम क्या हो। किसी ने टेल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब 70+ कमेंट आया, सब लोग ने यही कमेंट किया कि भाई इतने दिन कहाँ थे, इतना भी इरेगुलर मत हुआ करो। देखो मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, बट अभी जो है वीडियोज़ में डालने की कोशिश करूँगा। कि आपको प्रॉमिस तो नहीं करता कि रोज़ वीडियो डालूंगा, बट हफ्ते में 2 या 3 वीडियो तो पक्का अपलोड कर देंगे। एंड आते बैक टू आवर वीडियो और बैक टू आवर क्वेश्चन के अपने को जो पीछे का टेल पोर्शन है वो कौन सा रखना चाहिए, ये जो मैं आपको बताऊंगा वो वाला कि RS का आप लोग पहले से मुझे बता रहे थे वो वाला, तो प्लीज़ उसका जिसका कमेंट करो। आज अपने साइड का जो लुक है उसको मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको थोड़ा बल्कि बनाएंगे। साइड का जो अपने लुक जो अपने फाइनलाइज किए थे वो सही है, बट उसका पतला दिख रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि एक पाटिया रख के बिछा दिया है। तो उसको अपने थोड़ा सा 3D लुक में देंगे। मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आप लोग से पूछूंगा कैसा लग रहा है। देखो जल्द से जल्द मैं भी चाहता हूँ प्रोजेक्ट को ख़त्म करूँ एक अच्छा लुक देके, बट एक लुक ऐसा बनाना चाहता हूँ कि लोगों को पसंद आए। और आप लोग का प्रोजेक्ट है, मैं पहले ही बोला था ये प्रोजेक्ट आप लोग का है, तो आप लोग को जो पसंद आएगा अपने वो चीज़ करेंगे। सो यहाँ पे है अपनी बाइक, एंड यहाँ पे भाई पानी वानी पी के तैयार हो गए इसका वीडियो बनाने के लिए। तो ये बाइक है जिसमें अपने अभी साइड का मेन काम करने वाले, जो साइड का पोर्शन है जो आप सपाट देख रहे हैं, मतलब एक प्लेन पुट्टे की तरह। देखो लुक तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है साइड का लुक। आप खुद देख लो, एक बल्कि सुपर बाइक दिख रही है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है बताओ। टेल पोर्शन में अभी भी क्वेश्चन मार्क में हूँ, मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि टेल पोर्शन पे क्या करना चाहिए। ये वीडियो पे बता दो, नेक्स्ट वीडियो पे अपना पक्का आगे का कंटिन्यू करेंगे, बट ये वीडियो में आप लोग बता दो कि टेल का क्या करना है। ये अभी आज की वीडियो में मैं टेल को होल्ड पे ही रखता हूँ। बाकी आप लोग जो कमेंट कर, देखो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि एकदम स्लिम है एंड पूरी बाइक के साथ देखो कैसा मैच कर रहा है। प्लस यहाँ पे आपको चाहिए तो ये वाला पोर्शन पे अपने कुछ बनाएंगे, तो मैं शायद वीडियो के एंड में आपको बना के बताऊँ कि क्या चीज़ अपने को इसमें बनानी चाहिए। एंड इस तरफ का जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में सही नहीं है, उसको अपने सही करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से डुकाटी का लुक आ रहा है। आप लोग में से आधे लोग कमेंट करें भाई पूरी बाइक एकदम खिचड़ी है, S1000R आगे से दिख रही है, साइड से डुकाटी दिख रही है, आधा R6 दिख रही है। तो यही है भाई, ये अपने काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत पूरा इंस्पायर नहीं हो सकते हैं S1000R से। इसलिए मैं S1000R का इंस्पायर्ड दिखाऊँ क्योंकि हेड हम लोग ने S1000R से लिया है। ये पोर्शन आप जो देखोगे ये S1000R से लिया है, और ये पूरा कंप्लीट जो है R6 का है। एक्चुअली में ये वाली बाइक जो है ना पल्सर 220 बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसके ओवरऑल लुक को मैच करने के लिए ना शॉर्ट बॉडी किट नहीं बना सकते। छोटी बॉडी किट बनाओगे तो व्हील बेस जो है एक्स्ट्रा दिखेगा एंड ओवरऑल जो लुक है ना वो उसमें मार खा जाएगी, ठीक है। तो अभी अपने इसको मोटा करते हैं। मोटा करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से पुट्ठे का यूज़ करूँगा। पुट्ठे का यूज़ करके मैं इस पर अच्छा डिज़ाइन बनाऊँगा एंड ये सारी चीज़ें डेप्थ में ले लेंगे। यहाँ पे अपने जो है ये सारी चीज़ें जो फुल मतलब अच्छे से भर देंगे इसको यहाँ पे फिट करने के बाद ये जो गैप आ रहा है इसको अच्छे से भर देंगे डैशबोर्ड के साथ, उसको फैब्रिकेट कर देंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये इस तरीके से यहाँ पे फिट होगा एंड ये वाला पोर्शन को जो है अपने हल्का सा इतना बाहर लेके ऐसे करके कर्व कर देंगे। तो सब पे करके इसको एक अच्छा सा लुक देते हैं जिसमें एक 3D लुक आए। एंड यहाँ पे से जो मैंने मार्किंग की तरह इसको कट करना है, अपने से कट कर लेते हैं।
गाइस साइड पे हम लोग ने एक लेयर और फाइबर ग्लास मार दिया है, ये देख सकते हो। अभी इस पर एक लेयर और मारेंगे तो अच्छा खासा ठीक हो जाएगा एंड लुक काफ़ी ज़्यादा सही आएगा। वैसे तो बाइक का लुक अभी से एकदम मस्त दिख रहा है और ये देखो किस तरीके से दिख रही है, एकदम अट्रैक्टिव लग रही है, हैवी। और ये देख लो अभी एक बार सूख जाएगा तो सेम इस तरफ भी करेंगे। ये चीज़ करने में टाइम जाएगा क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना उसमें सूखने में मेन टाइम जाता है। बाकी तो इस तरफ करेंगे, उसके बाद वापस से उस तरफ करेंगे करके इसको इतना खासा इतना ठीक कर देंगे। फिर अपने को जितना चाहिए ना उतना अपने से कट करके इस पर शेप बना सकते हैं ग्राइंडर से। अब टेल में अपने एक बार RS की भी टेल लगा के दिखाता हूँ आपको किस तरीके का इसका लुक आ रहा है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और RS की टेल इसमें बिठा के एक बार लुक बताता हूँ आपको। सो गाइज़ ये RS की टेल है एंड RS की टेल का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। एंड आप लोग बताओ आपको कौन सी ज़्यादा सही लग रही है। ये देखो ये RS की टेल, उस तरफ से आपको एक बार लुक चेकआउट करा देता हूँ मैं। ये देखो तो कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताओ। RS का ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अपनी जो अपने स्लिम वाला लगाए थे R6 वाला वो। बाकी RS का भी बिठा सकते हैं सेम में, मतलब यही वाले पोर्शन में अपने RS का भी बिठा सकते हैं एंड वही पोर्शन में अपने जो है V3 का भी बिठा सकते हैं, यानी R6 का भी बिठा सकते हैं। बाकी RS का टेल के लिए हम लोग का पूरा कंप्लीट वापस से पूरा वेल्डिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग का काम कल से स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग कमेंट करो कि RS का बिठाऊँ कि अपना उसका बिठाऊँ। तो आप लोग जो कमेंट करोगे RS या RC तो अपने उसका बिठाएंगे एंड उसके बाद ही जो है अपने आगे का काम स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग का, क्योंकि उसके हिसाब से ही बाद में सब ब्रैकेट्स बनने हैं। जैसे यहाँ पे फिट RS के लिए यहाँ पे बनेगा और R15 के लिए यहाँ पे फिटिंग के लिए बनेगा, तो कुछ वैसा होगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग जैसा बोलेंगे अपने वाला टेल बिठाएंगे। RS में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ISO RR के लिए थोड़ा बहुत लुक जैसा दिखता है, बट R15 में एकदम स्लिम है, तो वो आप लोग के ऊपर डिसाइड करना है। सो वापस से अपने ये वाला टेल लगा दिए एंड आप लोग बताओ कौन सा सही लगेगा। आज वैसे तो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, साइड का पैनल का मेनली काम था वो किया मैंने एंड कल जो है अपने उस साइड का पैनल को भी फिर से डिज़ाइन करेंगे। दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इसमें और डिटेल किया था, जैसे ये वाले पोर्शन पे देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पोर्शन को इस तरीके से बनाया ताकि कि थोड़ा प्रॉपर लगे एंड ये डैशबोर्ड भी देख सकते हो। ये वाला गैप को भी फुलफिल करने के लिए अपने को कल बनाना है ये पूरा पोर्शन, तो वो कल करेंगे। कल सुबह अपने जल्दी उठ के इसका काम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आज 12 बजे से इसका काम स्टार्ट किए थे और अभी 6 बज रहा है, तो उसके लिए इतना ही काम हो पाया। तो कल से अपने ट्राई करेंगे कि ज़्यादा इसका काम कर पाए एंड कल जो है अपने ड्यूक की डिलीवरी है एंड साथ ही में वो बाइक की भी डिलीवरी है। साथ ही में दोनों बाइक को कल अपने को कस्टमर को दे देने का है उसको एंड प्लस अपने ड्यूक को भी, तो वो काम भी जो है कल कर देंगे एंड बहुत जल्द जो है अलग अलग अपने इसके बाद कंप्लीट करके और भी प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेक्सा 3.0 के लिए, क्योंकि उसके लिए सारा सामान आके रेडी हो गया है, सिर्फ गाड़ी बनाने का देर है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।